हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यस करंट फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो फिलहाल तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और कायरे के लिए भी पानी गर्म कर दिया है और अब कायरा नहाएगी। और आज मैं और मेरी बेटी बनेंगे एकदम येलो येलो। और कारण हमारा इसलिए है सुबह सुबह नहाने का, मतलब कि नए कपड़े पहन, मतलब पीले कपड़े पहनने का, क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर, अपने नरसिंह देवता के मंदिर पे, जो कि मैंने कायरे से पहले मैंने मन्नत मांग रखी थी अपने इष्ट देवता से कि जब भी मेरा पहला बच्चा, कुछ भी हो, लड़की हो लड़का हो, कुछ भी हो, जब वो 6 महीने या साल भर का हो जाएगा या हो जाएगी तो मैं आपके पास आऊँगी उसको लेके और उसके नाम से आपको छत्तर चढ़ाऊँगी चांदी का। तो जो सबसे अच्छा मन्नत था मेरा वो है मेरी बेटी। मैं चाहती थी कि भगवान मेरी बेटी हो। मैं जब यहाँ से भी गई थी तो मैं बेटी ही मांग के गई थी और मेरे नरसिंह देवता ने, मेरी धारी देवी ने मुझे बेटी ही दी है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी पहला बच्चा मेरी बेटी हुई है। तो इसलिए, और ये मेरे नरसिंह देवता का, बीच में मेरे हस्बैंड जी की कॉल आ गई थी तो मुझे कॉल उठाना पड़ा। और तो ये हमारे नरसिंह देवता का फेवरेट कलर है येलो, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम माँ बेटी दोनों येलो बन के चलते हैं। और तो दोस्तों चलते हैं और आपसे भी मिलाते हैं। उस दिन तो बहुत भीड़ थी जिस दिन हम गए थे और अभी तक मेरी कायरा नहीं गई। शायद भगवान का यही वो था कि कायरा स्पेशल आए मेरे पास, है ना। तो तब से तो वो आई नहीं और आज ही जाना। आज इतने अच्छे मौसम में जा रही है, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश का मतलब होता है शुभ होता है हल्की हल्की बारिश का ना। अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, छोटा भी कर रहे हो बड़ा भी कर रहे हो, अगर हल्की सी बारिश आ जाए तो कार्य शुभ हो जाता है। तो बस यही खुशी है। मैं तो बस कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस मेरी बेटी और मेरे पति हमेशा खुश रहे। मैं चाहे ना भी रहूँ पर मेरी बेटी और मेरे पति खुश रहे बस। और उसके अलाए बुलाए नज़र वजर सब दूर रखे भगवान, दूर दूर तक रहे मेरी बेटी और मेरे पति से। तो चलो दोस्तों, अब पहले मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप तो क्या ही करना है, सिंदूर भर लेती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ। और कायरा भी नहा रही है, उसकी नानी नहला रही है उसे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे सीधा रेडी होके दोनों के दोनों। तो दोस्तों, हम हो गए हैं माँ बेटी तैयार और कायरा ने कुछ अलग सा येलो पहन रखा, मैंने कुछ अलग सा, पर लेकिन येलो ही पहन रखा है। और ये देखो कायरा बाय, हेलो कर दो जरा, बाय कर दो, बाय बाय तो कर, बाय बाय कर दो, बाय कर दो। तो ये इन बच्चों को देख रही है, इन बच्चों को। तो चलो दोस्तों, पहले चलते हैं और तैयार हो गए हैं मेरे दीदी लोग भी और मेरे भाई लोग भी आएंगे। तो चलो चलते हैं मंदिर में सीधा, और आप सीधा आपको मंदिर में मिलेंगे हम आपको। जय हो नरसिंह ठाकुर। और ये आ गए हम अपने नरसिंह देवता से। आप लोग भी दर्शन कर लो हमारे नरसिंह देव के। कर दो
जय करो, जय जय करो, जय करो नरसिंह भगवान को, जय जय। जय कर दो, जय। या को दिया को जब बैर बना के तो ना ये तो बाद में जब जान तो और किसी दिक्कत की है ना कोई अभी दरी नहीं दाना आज बुरी गंजना जानना हो तो नहीं जाना है सुन इधर आ नहीं मजा छिड़ गई। हां गंगा छिड़ गई त्या पर जगन देता जगन सब जब से तो जू कह रही मला ऐसा हुआ उठो नहीं लगी या पर अगर तू बाहर जय नरसिंह ये बेटी बदला नरसिंह और चल मिट्टी को लगाओ जीव पर अब बड़ो सही से जय हो नरसिंह भगवान की जय। जय जय ऐसे नहीं करते बाबू भगवान के पैसे होते हो। जय करो जय करो जय। जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसे नहीं करते कायरा ये बहुत बिगड़ रही है ऐसे करते भगवान जी पे। ये देखो भाई मेरी कायरा मस्त होके अपने इष्ट देव पे। कायरा कायरा तो देखो जय कर दो भगवान जी को। नरसिंह ठाकर अपनी छत्र छाया बनाए रखना हमारे दोनों भाइयों पे। चलो भाई पूजा भी हमारे अच्छे से हो गई है और अब चलते हैं घर की ओर। और भाई कायरा तो अपने मामा के साथ है। मंदिर में आके मन शांत सा हो गया है बहुत अच्छा। और कब से था मतलब कि कब जाएंगे और उन्होंने खुद ही बुलावा कराया खुद ही सपने में आके। अभी बताऊंगी आगे। तो आ गए हम मंदिर से घर पे। और आज बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके मतलब कायरे की खुशी हुई कि जो मेरी मन्नत थी वो पूरी हो गई और वो मन्नत मैंने पूरी भी कर ली है अपने इष्ट देव के सामने। और तो दोस्तों अब अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और बस हमेशा मेरी बेटी बस खुश रहे और अच्छे से रहे बस यही चाहती हूँ मैं बाकी कुछ नहीं चाहती हूँ नहीं। और
आप थोड़ी देर में जाएंगे मार्केट, क्योंकि जब से मेरी कायरा हुई है तब से मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। और जब से मैं दिल्ली से 2 दिन पहले से ही मेरा कमर इतना दर्द हो रहा है, न पहले से ही ना मैं ज़्यादा बैठ पाती हूँ, ना मैं खड़े रह पाती हूँ ज़्यादा देर। ज़्यादा से देर मैं आधा घंटा रह लूँगी खड़े और 10-15 मिनट रह लूँगी बैठे हुए, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाती हूँ। और लोग कहते हैं कि जिनका ऑपरेशन होता है उनका कमर दर्द होता है, लेकिन मेरा तो नॉर्मल है, फिर भी मेरा दर्द पता नहीं क्यों होता है, इतना दर्द होता है कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो भाई माँ तो माँ होती है, इतना तो मैंने देख लिया। मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई भी नहीं थी। जिस दिन मैं आई थी उसके दूसरे दिन मैंने बताया, जब मैं उठ नहीं पाई, जब मैं बैठी थी आधे घंटे तक, मैं जब उठ ही नहीं पाई तो मैं मतलब सब घबराने लगे कि क्या हो गया है। तो फिर मैंने माँ से बोला कि मेरा कमर दर्द, तो माँ ने पूरी बात नहीं सुनी और सीधा बोल दिया कि दवाई भी खाई तूने, ये भी खाया, वो भी करा, ये भी करा। मैंने कहा मैंने सब कर लिया, दवाई खा ली। एक बार 900 की दवाई लाई, एक बार 1200 की दवाई लाए, 250, 50, 60 ये तो चलता ही रहा था मेरा। कायरा जब 1 महीने की थी उसके बाद से ही मेरा कमर दर्द चालू हो गया। अब इतना मतलब जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अभी मैं सहन भी नहीं कर पा रही हूँ, सच बोलूँ तो फिर मम्मी ने बोला कि ये करा वो करा। फिर मैंने कहा मैंने सब कर लिया है, दवाई भी ले लिया मैंने। तो फिर माँ ने कहा कि अब सब कर लिया तो अब इंजेक्शन लगाना है तुझे, और जितने दिन भी लगाए ताकत की कमर दर्द की इंजेक्शन होती है, वो कितने का भी हो, पर तू 1 हफ्ते या 15 दिन भी लगा ले, हमें जड़ से ख़त्म चाहिए ये दर्द। अब वो दर्द ठीक होता है नहीं होता है ये तो नहीं पता, पर लेकिन एक माँ का वो जो मेरे प्रति टेंशन है वो मुझे अच्छा लगा, फिक्र है मेरी माँ को। मेरी माँ ने कहा आप लगा सकते हो, मुझे आज 15, 16, 17, 18 दिन हो गए हैं। मेरी मम्मी रोज़ पीछे पड़ी है। कायरे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, 1-1.5 हफ्ते तक तो कायरे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसी में ही थे हम सब के सब, मैं ही नहीं, मेरी दीदी लोग, मेरी माँ लोग, मेरे भाई भाभी सब उसी पे ही थे। सबको इतनी टेंशन थी कायरा की, सच बोलो तो मेरी कायरा बहुत खुश नसीब है जो उसको इतने अच्छे मामा मामी नानी बड़ी मम्मियाँ उसके भाई बहन, उसे बहुत प्यार मिला। सच बोलो तो बहुत प्यार मिला मेरी कायरा को। अरे देखो भाई मामा की बात करी और मामा हाजिर। बहुत दर्द होता है सच में, मैं ना वो दर्द मैं बयां भी नहीं कर सकती, या तो उस ऊपर वाले को पता होगा या मुझे पता होगा कि कितना दर्द होता है मुझे। तो माँ ने कहा कि पैसे की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ हो सके यहाँ कराओ और कहीं भी करा, और दूसरी जगह कराने के लिए भी बोला है मेरी माँ ने, तो अभी मैं बता नहीं सकती। और यहाँ भी कराऊंगी, अभी देखते हैं कितने दिन टीका लगते हैं। माँ ने कहा पैसे की चिंता मत कर, बस हमें हमारी बेटी ठीक चाहिए, बाकी पैसे का क्या, पैसे तो आज आता है और कल चला जाता है, कल आता है तो परसों चला जाता है। पैसों को नहीं देखना चाहिए हमेशा, ये मेरे माँ का कहना है और मेरी माँ ने ये बोला है मुझे। मेरी माँ ने कहा कि जब इंसान ही ठीक नहीं है तो उन पैसों को क्या करना। तो फिर मेरी माँ ने कहा कि जाओ, और अभी भी हम मंदिर से आते आते मेरे माँ ने कहा कि अब तैयार हो ही रखी है और सीधा बाजार जा और टीका लगा के आ। ये देखो पता नहीं क्या है, और टीका लगा के आ मतलब इंजेक्शन, यहाँ गांव में टीका बोलते हैं इंजेक्शन को, मतलब पुराने लोग हमारी माता लोग। तो अब इंजेक्शन लगाया, मेरे को तो डर भी लगता है कैसे लगाऊं, बहुत दर्द होता है, मैं तो नहीं कर पाती सहन। कायरे के टाइम पे इतना दर्द होता था मुझे, मेरा तो सर घूम जाता था जब मैं लगाती थी कायरे के टाइम पे। और अब मैं ज़्यादा देर खड़ी हो गई ना तो मेरा कमर दर्द शुरू हो गया मतलब। और वो पता कैसे होता है मेरा दर्द, धीरे 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 एकदम ऐसा हो जाता कि बस पता ही नहीं चलता। तो चलो दोस्तों पहले मार्केट चलते हैं, और मेरे भाई ने कहा कि चलो तीनों चलते हैं, और पहले तो वो लगा लेना, इंजेक्शन लगवा लेना डॉक्टर पे जाके, और उसके बाद टाइम स्पेंड करते हैं तीनों भाई बहन, मतलब बैठ के कहीं होटल में खाएंगे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये मौका भी ना कभी कभी मिलता है, वैसे तो हमें तो मिलता ही रहता है, पर लेकिन अच्छा लगता है बहुत। तो अब सीधा जाएंगे हम मार्केट, और सीधा चलते हैं मार्केट की ओर, अब कुछ ना करते हुए। और मंदिर में मैं, और अब भूख भी लगी है क्योंकि मैं बिना खाए हुए गई थी, और अब 11:30 हो गए हैं।
और मैं हमेशा मंदिर में जाती हूँ तो भूखे ही जाती हूँ, मतलब जब भी अपने पति के लिए अपने बेटे के लिए जाती हूँ तो मैं भूखी जाती हूँ उन दोनों के लिए। पहले तो नहीं होता था, पहले मैं करती भी नहीं थी ज़्यादा, सच बोलूँ तो अभी भी नहीं करती मैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब घुसना, मतलब कि पूजा पाठ ये नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं होता। चलो टाइम के हिसाब से हो जाएगा कभी, पर लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है तब से मेरा ये रहता है कि मैं किस मंदिर में जाऊँ, किस मंदिर में जाऊँ जहाँ मेरी बेटी को आशीर्वाद मिले। और बहुत से मंदिरों में गई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, और मेन मेरा ये था कि मेरे इष्ट देव यानी कि नरसिंह देवता है, बस उनका आशीर्वाद रहे मेरी बेटी के सर पे, बजरंग बली का हाथ रहे मेरी बेटी के सर पे, भैरवनाथ का आशीर्वाद रहे, धारी देवी का आशीर्वाद रहे और ज्वालपा देवी का आशीर्वाद रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, और बस बाकी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बस मेरी बेटी और मेरे पति खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बस एक बीवी और एक माँ के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए होता कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे और अलाई बलाई से भी दूर रहे। बस वो माई क्या जो अपने बच्चे के लिए कुछ ना करे, है ना। तो चलो दोस्तों हम मार्केट चलते हैं, ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलो कोई नहीं, कभी कभी ये भी सही है ना। तो चलो पहले मैं बाज़ार जाती हूँ, और बाज़ार चलते पहले सीधा। ये देखो घर से इसको टाइम हो रहा था, इनके साथ ही खड़ी हो गई, ये देखो इसके हाल, घर से बोल दिया चल 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 चल, अरे यहाँ पे, और ये आ गए हैं मार्केट के आधे रास्ते में, और ये रह गया हमारा घर, ये हमारा घर ये। और अब आ गए हम दादाजी की दुकान में, यानी कि डॉक्टर जी की दुकान में, और ये हैं डॉक्टर जी, मतलब हमारे दादाजी हैं, उनके ये बेटे मतलब हमारे चाचा जी। यानी कम चाहिए ना, पर कम चाहिए नहीं मिलती है 25 एक साइड पूरी साइड मतलब कमर पूरी कमर कब बटेगा है 7-8 मिनट रही है मतलब जब। तो दोस्तों अभी मेरे पे इंजेक्शन लगना था जो कि नहीं लगा, क्योंकि मैं खाली पेट हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मैं मंदिर गई थी और मंदिर से हम सीधा मार्केट ही आए हैं। तो हमारे मतलब चाचा जी ने कहा है कि पहले कुछ खाना पड़ेगा तभी लगेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है वो इंजेक्शन, और उससे चक्कर भी आ सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा। तो फिर अभी हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं, वो नहीं आया, क्योंकि उसने कहा तुम तब तक इंजेक्शन लगवा दो जब तक मैं आ जाता हूँ। तो अभी हम यहीं पे बैठे, जब वो आएगा तब मैं कुछ खाऊंगी, फिर इंजेक्शन लगे सीधे यहीं से घर चले जाएंगे फिर। और फिलहाल हम अभी बैठ रखे हैं दोनों के दोनों। तो चलो वेट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई इसको पूरे आधे घंटे बाद इसका वेट करा हमने। दोस्तों आ गए हम होटल में, हम भाई बहन, और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं अभी भाई ऑर्डर दे रहा है, और आगे भाई तो अब हम आगे से भी आ गए हैं, और यहाँ पर हमने बच्चों के लिए थोड़े बहुत चीज़ें लिए खाने के लिए, और थोड़ा बहुत घर का सामान लिया है, दूध वगैरह और बहुत सी चीज़ें। तो चलो पहले चलते हैं। अब मैंने खा पी लिया, अब हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, और उसके बाद सीधा घर जाएंगे। हम कहीं पर भी नहीं रुकेंगे हम। भाई बारिश भी आने लगी है धीरे धीरे, और कहीं हमारे जाते जाते, हाँ कहीं जाते जाते बारिश न लग जाए तेज, और जल्दी जल्दी चलते हैं। और भाई बैग तो हमने दे दिया है अपने भाई के पास सामान वाला, और हम जा रहे हैं खाली हाथ। और अभी नदी भी बहुत साफ़ हो रखी है, अब एक बारिश पड़ेगी और दोबारा नदी खराब, मतलब नदी आ जाएगी, मतलब हाँ नदी आ जाएगी। हाँ और ये है मंदिर हमारे गांव का, हर हर महादेव। तो देखो कितने जल्दी जल्दी चल रहे हैं
ये रास्ता देखो, यहाँ पर पेड़ है ना ऊपर से, तो यहाँ सूख रखा है और आगे आगे गीला हो रखा है क्योंकि आगे बारिश आ रही है। और इसको देखो भाई, इस चोर को देखो भाई, पुदीना चोर रहा है ये। वहाँ देखो, वहाँ से तेज बारिश आ गई है और वहाँ भी आप देख सकते हो बहुत तेज बारिश आने वाली है। ये देखो, जूम करके दिखाती हूँ, अभी दिख नहीं रही है बारिश पर, लेकिन पहले उधर और उधर से बताते हैं मौसम हमें कि बारिश आने वाली तेज। जब उधर भी और इधर भी बारिश आ जाती है तब आती है गांव में, और अभी आएगी बारिश 2 मिनट के अंदर अंदर। देखो गांव में भी पूरी बारिश आ जाएगी। तो दोस्तों घर आते ही ये देखो बारिश भी लगी है तेज और दिखाई नहीं दे रहा, रुक जाओ है। ये देखो ये आ रही है बारिश, और सही हुआ कि हम घर आ गए तब जाके, नहीं तो हमने भीग के आना था। चलो दोस्तों खाने का टाइम भी हो गया है, और खाना तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने खा लिया था, चाउमीन और मोमो खा लिए थे हमने, तो उससे ही हमारा पेट भर गया। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।